1 2 3 स्टार्ट। पहले तो बाबा हमारे चैनल में आपका स्वागत है, नमस्कार है दर्शक की ओर से। एक अभी जो पूरे देश में एक जो हंगामा खड़ा है, एक जो विवाद चल रहा है, विवाद यह है कि एक महात्मा है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में, उनका दावा है कि मैं चमत्कार करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इस तरह के चमत्कार सनातनियों के या जो सनातन धर्म है उसमें होता है, लोग करते हैं? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए और आप लोगों को मैं अपना जो मत है और जो सनातन का मत है वो बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि सनातन मिस होता है पुराना। जो सबसे पुराना है वह सनातन है। तो सबसे पुराना धरती पर क्या है? ये मकान बना होगा, आयु होगी, कोई मंदिर बना होगा, उसकी आयु होगी। सबसे पुरातन है आत्मा, जिसको भगवान ने गीता में कहा, अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलो यम सनातन। अर्जुन, यह आत्मा ही सनातन है, शाश्वत है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता। तो सनातन में कभी भी इस तरह के बकवास नहीं है। सनातन धर्म इतना महान है, एज ए साइंस। पूरा वर्ल्ड का जो संविधान बना हुआ है या भारत का जो संविधान बना हुआ है वो गीता से लिया गया, सनातन से लिया गया। चाहे वह युद्ध नीति हो, चाहे न्याय नीति हो, चाहे धर्म नीति हो, आप जो भी नीति अभी संविधान में वर्णित है वो सब गीता से लिया गया। जैसे आपस में संविधान कहता है हम लोग प्रेम रखें, तो यह वर्ड कहाँ से लिया गया? गीता से लिया गया। गीता कहती है ममैव वांसो जीव लोके जीवभूतः सनातन। अर्जुन, सब मेरे अंश हैं, पुत्र हैं। जब सब प्रभु के पुत्र हैं तो कोई ऊंच कोई नीच कैसे? तो सनातनियों में ये चमत्कार होता नहीं है और इस तरह का चमत्कार एक नहीं कर सकता। सनातनियों भटके ही रहेंगे। इसलिए अगर सनातनियों को एक होना है और इस भटकाव से अलग होना है तो गीता ग्रंथ को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि गीता कर्मयोग सिखाती है। तो आप कहना चाहते हैं बाबा कि अगर इस तरह के दावे लोग करते हैं तो हमें आपस में ही बांट रहे हैं, एक तरह से जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं एकदम बांट रहे हैं। अगर हम गीता के ट्रैक से अलग होंगे, इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान वर्ल्ड के पहले महापुरुष हैं और संत हैं और गीता के रचनाकार हैं, यथार्थ गीता के। उन्होंने कहा कि गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित किया जाए। जब गीता राष्ट्रीय धर्मशास्त्र हो जाएगी और सब लोग गीता को पढ़ने लगेंगे, तब समझेंगे कि गीता कर्म मार्ग को प्रशस्त करती है। कर्म करिए। देखिए, घोड़ा का फोटो लगा लेने से, दौड़ते हुए घोड़ा का, आप बहुत आगे नहीं जाएंगे, बल्कि अगर घोड़ा के जैसा कर्म करिए, तेज बढ़िए, तब जाकर के आप किसी भी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सनातनियों को अगर एक होना है तो गीता की शरण में जाना ही पड़ेगा। अमेरिका यह कह चुका कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलॉसफी है तो गीता। जितने भी विचारक हुए सबों ने गीता की शरण ली। इसलिए इस तरह के विवाद आते रहेंगे अगर आदमी गीता का शरण नहीं लेगा। तो अगर बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तो अगर ऐसा दावा कर रहे हैं तो क्या उनको अंतर्यामी माने हम या भगवान माने? जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो वो क्या खुद भगवान है? देखिए, भगवान का पहले हम लोग अर्थ समझें कि भगवान का अर्थ क्या होता है। भग माने होता है प्रकृति, संधि विच्छेद। आप लोग मीडिया से हैं, पढ़े लिखे तो होंगे। संधि विच्छेद क्योंकि 1 2 3 में ही पढ़ाया जाता है। तो किसी भी विषय को लेने के लिए पहले संधि विच्छेद कीजिए। हम लोग का ही दोष है जो हम लोग, अब देखिए, कर्म को छोड़ करके हम लोग चमत्कार पर विश्वास करने लगे। तो इसलिए मार्केट में इस तरह के लोग पैदा हो गए। आज जिन बाबा का नाम आप ले रहे हैं वो बाबा नहीं, हजारों बाबा इसके पूर्व में हैं, अभी भी हजारों हैं। जैसे एक निर्मल बाबा थे, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर उनका ऐड आता था तो लिखाता था कि वो फुल हो गया, हाउस फुल। अरे भाई, जब हाउस आपका फुले हो गया तो ऐड क्यों दे रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है, वो भी कहते थे पर्स इस कंपनी का रखो, वो कंपनी का रखो। तमाम बाबा ऐसे आते हैं, कहते हैं घर में लक्ष्मी यंत्र रख लो, लक्ष्मी आ जाएगी। अगर घर में लक्ष्मी यंत्र, मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, मीडिया की बात बोल रहा हूँ, अगर घर में लक्ष्मी यंत्र रखने से लक्ष्मी आ जाए, मैं पूरे पब्लिक को आपके माध्यम से बता रहा हूँ,
तो हम कहते हैं कि सबसे पहले इस लक्ष्मी यंत्र को भारत के आरबीआई में टांग दीजिए कि अमेरिका से भी ज़्यादा जीडीपी यहाँ का बढ़ जाए। लक्ष्मी यंत्र टांगने से लक्ष्मी नहीं आएगी बल्कि कर्म यंत्र। इसलिए भगवान कृष्ण की जो गीता है वह कर्म सिखाती है। जितने भी हमारे देवी देवता महापुरुष हुए पूर्व में, सबों ने कर्म सिखाया, लेकिन हम लोग कर्म को छोड़ करके चाहते हैं ऐसा कि कोई आए और हमारे बदले में कर दे, हमको न करना पड़े। जैसे आप रिपोर्टिंग करने आए तब न हुआ है रिपोर्टिंग, आप वही सोच लेते कि यार कोई आता मेरा माइक लेके जाता बाबा से कर लेता तो हो पाता। तो आप चमत्कार के भरोसे हो गए, मतलब आप मत करिए, चमत्कार हो जाए। तो क्या माना जाए बाबा कि इस तरह के जो लोग हैं, क्या किसी कंपनी के एम्बेसडर मान लिया जाए या प्रचारक मान लिया जाए? क्या व्यापार है यह व्यापार बिल्कुल ही व्यापार, वो कंपनी के व्यापार करता नहीं है, वो खुद के व्यापारी हैं। नहीं समझ रहे हैं? जैसे कि अब बहुत लोग कहते हैं मैं पैसा नहीं लेता हूँ, फलना नहीं करता हूँ। पैसा ही लेना व्यापार नहीं होता है। जैसे आपने किसी का 4 घंटा लिया, आप यहाँ आए, मैंने आपका 1 घंटा लिया ना जी, यह भी आपका मैं पैसा ले लिया। क्योंकि हमारे देश में और विश्व में ऐसे ऐसे धनपति हैं जो 1 घंटा में 100 करोड़ कमाते हैं। अगर आपका मैं 4 घंटा लिया तो 400 करोड़ आपका गया ना जी। और अगर आप एक लेबर क्लास के हैं और अगर आपका मैं 3 घंटा 4 घंटा लेता हूं तो भी आपका 350 गया, क्योंकि पूरा दिन के लिए तो आप छोड़ के जाओगे ना मेरे चमत्कार को देखने। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि इस व्यापार को करने का मौका हम और आप देते हैं। हम और आप गीता नहीं पढ़ते। हमारे धर्मगुरु कहते हैं क्या, जितने भी अभी तथा कथित में हैं वो कहेंगे गीता मत घर में रखो, गीता मत पढ़ो, न तो साधु बन जाओगे। अब सोचिए कि गीता जब कहने वाले भगवान श्री कृष्ण साधु नहीं थे, 16,108 पटरानियां उनके पास थी। अर्जुन जो सुन रहा था उसके पास भी 4-5 औरतें थी। जब कहने और सुनने वाला साधु नहीं था तो इस महान ग्रंथ को पढ़ने वाला साधु कैसे बन जाएगा? तो आप कहेंगे कि महाराज जी क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है? तो इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता है कि आप सही बतिया जब जान जाइएगा तो ये गोबर गणेश कैसे करिएगा? नहीं समझ रहे? कैसे चमत्कार के नाम पर पब्लिक को ठगिएगा? आप ठगाइएगा तभी ना। आप अवसर देते हैं, लोग ठगता है। एक कहानी के माध्यम से मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक जगह कथा चल रही थी, तो कथा में गणेश जी रखे हुए थे और उस पर दूब पत्ता पैसा तुलसी सब चढ़ा। जब कथा समापन हो गई तो जो कथावाचक थे उन्होंने कहा चाय पियाओ। तो जो जजमान था वो पढ़ा लिखा था, तार्किक था, बौद्धिक था। वो क्या किया कि 1 गिलास गोबर घोर के ला के दे दिया। ये बिगड़ गए, बोले भाई तुमको चाय मांगे तुम गोबर ला दिया। बोले देखिए महाराज, जब मानना ही है तो हम आपने कहा कि ये गोबर गणेश है तो मैं मान लिया, और उस पर पैसा दूब अच्छा सब चढ़ाया, वो आपने रखा। तो मैं कह रहा हूं कि यह चाय है, इस गोबर को मैं कह रहा हूं कि चाय है, आप मान के पी लीजिए। तो जब मानना ही है तो देखिए गणेश जी हमारे प्रसिद्ध देवता हैं और गणेश जी को इन लोगों ने गोबर बना दिया। क्यों गोबर बनाया भाई? गणेश जी क्यों पूजायमान हैं? गणेश जी अग्रगणी क्यों हैं? इसके पीछे हम लोग देखिए किसी भी तरह को मैं सभी सनातनियों से, सभी मानव जाति से यह एक मतलब आपके माध्यम से आवेदन करूंगा उनको, या उनसे प्रार्थना करूंगा कि किसी भी चीज को इजी गोइंग में मत लीजिए। क्योंकि अब वह देश नहीं रहा कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब यहाँ का बहुत बड़ी आबादी पढ़ी लिखी हो गई। तो किसी भी चीज को, जैसे मैं ही कुछ बोल रहा हूँ, पहले आप उसको तर्क के तराजू पर, विश्वास के तराजू पर तौल लीजिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लीजिए और उस पर चलिए। तो गणेश जी अब क्यों पूजायमान हुए, सबके मन में क्वेश्चन होगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो सबसे पहले धरती का परिक्रमा कर लेगा वह पूजायमान होगा सबसे पहले। तो कार्तिकेय देखे कि हम मोर से फड़फड़ाते उड़ के आ जाएंगे और गणेश जी चूहा से कितना भागेगा। तो वो तो चले गए धरती के परिक्रमा करने, और गणेश जी शिवलिंग का, आप जहाँ भी शंकर जी का मंदिर देखेगा तो परिक्रमा बना हुआ है, तो लगे भगवान शंकर की परिक्रमा करने। तो कहने का तात्पर्य है कि माता पिता की परिक्रमा करके शंकर जी को खुश करके वह वरदान उन्होंने ले लिया। तो मतलब इससे कहानी से एक संदेश है कि अगर आपको महान बनना है तो जो आपको जन्माया है उसकी सेवा करो, न कि इस तरह के दाढ़ा बढ़ा के घूम रहे हैं। और हाँ, श्रद्धा रखो। जो भी संत हैं, महापुरुष हैं, हमारे भी क्षेत्र में जहाँ मैं बख्तियारपुर में रह रहा हूँ, नैया बाबा एक संत हुए, कंबल बाबा एक संत हुए,
हम जिस ठकुरबाड़ी में रह रहे हैं, यहाँ परमहंस बाबा स्वामी दीनानाथ जी एक संत हुए। संत समाज को जो जोड़ने की बात कर रहा है, उसके प्रति आपका सम्मान हो। आटा दाल रोटी नहीं है तो आप वहां जाके दो, लेकिन अगर जो एक तरह से अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, एक अपना वो कर रहा है और सनातन के लोगों को तोड़ रहा है जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भ्रांति के आधार पर, तो उसके चक्कर में पड़ना अज्ञानता है। तो क्या उनपे जो आरोप लग रहा है वो सही है या गलत है? देखिए, आरोप उनपे ही नहीं, अब इस तरह का जो भी लोग करेगा सब पे ऊपर आरोप लगेंगे इस तरह के। हम कहते हैं कि क्या आरोप लगा है? जो आरोप लगाया है किसी ने भी, नागपुर का या जो भी व्यक्ति है, पर्सन है, तो आरोप थोड़ी लगाया। वो कहा है कि भाई आप इतना इतना का जवाब दे दीजिए, हम आपको मान लेंगे कि आप चमत्कारी हैं। अभी न्यूज पर भी एक दिन मैं देख रहा था, सुधीर चौधरी जो आप लोगों के ही विभाग के हैं, उन्होंने कहा क्या बाबा मेरे मन में अभी जो चल रहा है आप बता सकते हैं? तो बाबा भागते हुए दिखे उस सवाल से। तो कहने का तात्पर्य है, भागते हुए दिखे मतलब बचे, दूसरा उत्तर देने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अब सब लोग शिक्षित हो गया। मान लीजिए कि भीड़ जुट रहे, लोग देखते हैं, भीड़ देख के हम किसी का आकलन करते हैं। अरे भाई, भीड़ तो ट्रेनों में भी होती है, भीड़ तो बस स्टैंडों में भी होती है, तो क्या वह बस स्टैंड बहुत बड़ा हो गया? एक कहानी, एक शिष्य था, अपने गुरु के पास गया, 1 मिनट की है, तो कहा गुरुजी आपके यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है, और उस बाबा के यहाँ बहुत भीड़, उस बाबा के यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़। तो बोले चलो समय आएगा तो इसका उत्तर दे दें। एक दिन गुरुजी जा रहे थे ट्रेन में, तो सबसे पहले चलवा को लेकर जनरल बोगी में घुस गए। चलवा कहा महाराज खड़ा होए की जगह नहीं, कहीं दूसर बोगी में चलिए। तो स्लीपर में आ गए, तो बैठे के जगह मिल गया। कहीं महाराज बैठे के तो जगह मिल गया, गर्मी बड़ी लग रहा है। तब बाबा बोले चल, अब तब एसी में चल गए। एसी में चल गए तो बैठे के का सुतहूं के जगह मिल गया। तब वो कहा कि गुरुदेव जनरल में भीड़ था और आप हमको जनरल से एसी तक की यात्रा क्यों कराए? बोले देखो मैं एसी बोगी हूँ और जो ही कुल मार्केट में घूम रहे सब जनरल बोगी है, नहीं समझ रहे हैं? तो जनरल बोगी में तो भीड़ रहबे करेगा, तो भीड़ वहां बहुत है। देखिए, तमाम तथाकथित संत पूर्व में हुए, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों के पास भी इसी तरह से भीड़ लगती थी। रेलगाड़ी से प्रचार होता था, टेम्पू पर बैठ के। लेकिन जो ज्ञान दे, देखिए इस देश में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जो देश किताब की इज्जत करता था, यहाँ पर किताबें की इज्जत होती थी, उस देश में आप लोग गांधी मैदान कभी गए होंगे या जो जहाँ का है गया होगा, उस देश में चप्पल का शोरूम है, लेकिन किताब का शोरूम पूरे पटना में कहीं नहीं है। सोचिए इसका मतलब क्या है? ये किस बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हमको अब किताब की जरूरत नहीं, चप्पल की जरूरत है। और जिस दिन हमें किताब की जरूरत होगी उस दिन किताब का शोरूम होगा और चप्पल चौराहों पर बिकेगा। तो इसलिए आप ज्ञान की कदर कीजिए, तर्क की कदर कीजिए, जो वास्तविक गीता ज्ञान है उसका कदर कीजिए। देखिए इन बाबाओं का अपने आप बोलती बंद हो जाता है कि नहीं, वो पैदा ही नहीं होंगे। और अगर नहीं आप गीता पढ़ते हैं तो ऐसे लाखों करोड़ों बाबा पैदा होते रहेंगे। तो क्या इस तरह के जो भ्रांतियां देखने को मिलता है, क्या सनातन धर्म में है या दूसरे धर्मों में भी होती है? ये देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जिस सनातन धर्म में ही नहीं, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जो भी यहूदी हो, पारसी हो, ये सब धर्मों में इस तरह की भ्रांति है। केवल हिंदू ही नहीं ठगा जा रहा है, मुसलमान भी धर्म के नाम पे ठगे जा रहे हैं, ईसाई भी धर्म के नाम पे। अब तमाम ईसाई लोगों का वीडियो देखिए, आएगा लड़कियां ऐसे से करने लगेगी, गिर जा, ये क्या है? आडंबर नहीं तो क्या है? जैसे आप बाबा के वीडियो में यार, और हिंदुओं में 2-3 बाबा भी और हैं, एगो वो भी कोई आता है कहे कि हमको भूत है तो ऐसे कर देंगे। अरे भाई, हम 21वीं सदी में न जी रहे हैं? अब सोचिए 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और हम बात क्या करेंगे? गलत तर्क की। अब एक तर्क के माध्यम से बहुत लॉजिकल बात मैं बताऊंगा आपको। मेरा बात क्या है सुनिएगा ध्यान से। भगवान राम के समय में एक प्रसंग हुआ, जब भगवान राम रावण से लड़ रहे थे, तो उस समय आपने भी देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, मीडिया से हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो देखे होंगे कि लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गया। तो भगवान राम इतना पावरफुल थे कि वो चाहते तो एवं मस्तु कह देते, लक्ष्मण जी जिंदा हो जाते। इतना पावरफुल थे, त्रिलोकी के नाथ थे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही वो नहीं कहा है।
वो अब रोने लगे और कहने लगे अब हनुमान जी क्या होगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप बताओ। तो बोले देखो कोई वैद्य हो तो लाओ। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं, आप ही कहीं जाते हैं, तो कोई भी वैद्य होते हैं आरएमपी वगैरह, उनको लोग लाता है, देखिए भाई तबीयत खराब हो गया देखिए। तो हनुमान जी गए, उस समय के वैद्य थे सुखैन जी, लंका में जो थे, उनको लेके आए। वो आते हैं और उसके बाद भगवान ने जब उसके सामने अपना प्रश्न रखा, जो समस्या थी, तो वो कहते हैं जड़ी लाइए। ये कहानी बहुत सटीक बैठेगी। जड़ी आया, पिसा गया, लक्ष्मण जी को पिलाया गया, जिंदा हो गए। सोचिए इससे क्या आप उद्देश्य पाते हैं। स्वयं तीनों लोकों का मालिक चमत्कार नहीं करके मेडिसिन का सहारा लेता है, दवा का सहारा लेता है, वैद्य का सहारा लेता है, और हम और आप क्या करते हैं, चमत्कार का सहारा लेते हैं। सोचते हैं दवा न खाना पड़े, रोग ठीक हो जाए, सोचते हैं कमाना न पड़े, धन आ जाए, सोचते हैं पढ़ना न पड़े, पास हो जाए। ये क्या है, यही तो देखिए सृष्टि ही चमत्कार है। अब चमत्कार का मैं संधि विच्छेद कर दूं, चमत धन आकार बराबर चमत्कार। यह सृष्टि उस परमात्मा से चमक रही है। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ा होगा, सुना होगा, कविता था बड़ा सुंदर, कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उसकी संतान हैं। तो चमत्कार, ये आकार जिससे चमक रहा है, यह सृष्टि जिससे चमक रही है, यही अपने आप में चमत्कार है। और इससे बड़ा चमत्कार पा करके भूत प्रेत ठीक हो जाए, प्रेत ठीक हो जाए। तो वो जो चमत्कार की बात करते हैं उसमें वो कहते हैं कि हनुमान जी ने मुझे ऐसा वरदान दिया है। हाँ। तो क्या ऐसा कहीं किसी धर्म ग्रंथ में मिलता है कि हनुमान जी इस तरह के वरदान किसी को दिए थे? देखिए बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। हनुमान जी ने कहीं भी अपने पूरे जीवन शैली में इस तरह का, मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई सफाई भी देता है कि लिखा हुआ है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम लोग जैसे शूद्र शब्द आता है ना, तो समझ लेते हैं कि चमार दुसाद होगा, जो कि शूद्र माने ऐसा नहीं है, शूद्र माने अल्पज्ञ होता है। उसी तरह भूत शब्द जैसे ही आता है तो हम लोग के दिमाग में माइंड सेट हो जाता है कि अठमल गोला के चौराहे पर, ट्रेन स्टेशन पर कहीं भूत होगा, वो हमको धर लेगा। आप संस्कृत के डिक्शनरी में जाइए और भूत का अर्थ खोजिए। भूत माने होता है जीवित प्राणी, और एक भूत होता है जो बीत गया, उसको भूत कहते हैं। तो भूत माने जीवित प्राणी और प्रेत माने मृत प्राणी। तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे। जब आप हनुमान जी जैसा भक्त बनने का एक साधन करने लगेंगे तो जिंदा प्राणी भी आपको बाधा नहीं देगा, और जो मर गए जिनसे आप डर रहे हैं वो भी बाधा नहीं देंगे। इसका मतलब भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से। तो हनुमान जी अगर चाहते तो राम जी से कह न देते कि राम जी काहेला ई संजीवनी बूटी मंगावा ताड़ा, काहेला बल हमरा भेजा ताड़ा, हमर नाम पर एगो नारियल बांध, एगो चुनरी बांध, अब 15 दिन में ठीक हो जाएगा। बोलते ना भाई हनुमान जी, जब हनुमान जी के सामने यह प्रश्न आया तो हनुमान जी स्वयं मेडिसिन लेने जाते हैं, स्वयं वैद्य लेने जाते हैं, और हनुमान जी का सहारा लेके हनुमान जी। अब देखिए एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, उसको मैं भजन कहूंगा, फिल्मी गाना है लेकिन भजन है वो, कि राम के भक्त रहीम के बंदे, करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। ये जितने भी चाहे जो संप्रदाय के हैं, बैनर लगा लेंगे भगवान का, लेकिन उस बैनर के पीछे एक कुतर्क देंगे और उस कुतर्क को कहेंगे चमत्कार है, हमको सिद्धि प्राप्त है, तो हमको। अब देखिए यही बात निर्मल बाबा भी कहते थे कि हम अपने आसन पर जब बैठते हैं तब राशन हमको मिलता है, नहीं समझे, और ऐसे नहीं बता पाएंगे। और इनसे भी जब सुधीर चौधरी ने प्रश्न किया तो ये भी कह रहे हैं कि जो मेरे नजदीक होता है उसका हम बताते हैं। अरे भाई जब आपके पास सिद्धि है, चमत्कार है, हम लोगों के पास तो कोई सिद्धि नहीं, हम भी साधु हैं, महात्मा है, स्वामी जी के शरण में है, तो हमारे पास क्या, आप पूछेंगे भाई आपके पास क्या है, तो हम कहते हैं देखो भाई हम भी भजते हैं जिनको, आप भी भजो, मेरे अंदर जो पावर है वो आपके अंदर भी है, आप भी उतना ऊर्जावान, आप भी आईएएस बन सकते हो, आईएएस पीसीआर का कोई एक ही ठेकेदार नहीं है, आप भी पढ़ें आप भी बन सकते हैं, और कोई बच्चा मीडिया बन सकता है।
तो हम कहें कि ये मैं ही बनाऊंगा, ये मेरी मूर्खता है। तो हाँ, भगवान की भक्ति करने का सलाह प्रत्येक संतों को देना चाहिए। 2-3 बातें हमको बागेश्वर बाबा की अच्छी भी लगती हैं, जैसे वो देश प्रेम की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। फ्री लंगर चलता है, अच्छा है। राम राम भजने के लिए सलाह देते हैं सबको कि राम राम जपो, अच्छा है। लेकिन 21वीं सदी को, मानव जाति को भूत प्रेत के नाम पर, रोग के नाम पर हम उन्हें भटकाएं ना। देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, कभी आपको दर्शन हम करवाएंगे, लाखों का भीड़ होता है और सब बुद्धिजीवी पहुंचते हैं, उसमें दुखिया भी पहुंचता है। तो कोई कोई व्यक्ति दुख लेके जाता है, महाराज यह दुखी वह दुखी। सोचिए, स्वामी जी जैसे महापुरुष विश्व गुरु से भी विभूषित हैं, यथार्थ गीता इन्होंने लिखा, और दुनिया के जितने बुद्धिजीवी हैं ऑल वर्ल्ड के, सब महाराज जी का सम्मान करते हैं। चाहे IPS को जो पढ़ाते हैं अवध ओझा, आप लोग यूट्यूबर हैं तो जानते होंगे, देखते होंगे, यथार्थ गीता का प्रचार करते हैं। महेश्वरी हजारी करके मोटिवेशनल है, वो भी देखिएगा, यथार्थ गीता का प्रचार। तो ऐसे लोग महाराज जी का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब यथार्थ गीता पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं सुन लीजिए, उनके पास जब कोई कहता है बाबा हमको दुख है, तो कहते हैं देख, भगवान का भजन कर और कोई डॉक्टर को जाके दिखा लो। सोचिए, हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे कि दवा और दुआ दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो दुआ का मतलब यह नहीं होता है कि यह कर दो, भूत झड़वा लो, प्रेत झड़वा लो, नहीं। 21वीं सदी में भूत प्रेत शब्द यह एक पवित्र शब्द है, लेकिन इसको हम लोगों को बचपन से ही माई लोग डरवाती है लड़कन के, अरे वहां मत जाइए भूत है। बचपन में जो बातें आपके दिमाग में घुस जाती है, आप सोचिए कि बचपन में सब घटना आपको याद नहीं होगी, लेकिन कोई 1-10 घटना याद होगी। तो मैं माता पिता से भी निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को काकरोच से मत डराओ, अपने बच्चों को भूत प्रेत से मत डराओ। आज तो तुम इसलिए डरा रहे हो कि दोपहरिया में ही बाहर न जाए, घूमने न जाए, यही उद्देश्य रहता है डराने का, लेकिन वह उद्देश्य जीवन भर उसके दिमाग में कायम रहता है। इसलिए भूत प्रेत के नाम पर नहीं, महाराणा प्रताप की कहानी सुनाइए, चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनाइए। सोचिए, इसी देश में महाराणा प्रताप जी थे जो अकबर 30 वर्ष तक उनसे लड़ता रहा, लेकिन उस मेवाड़ को कब्जा नहीं कर पाया, और एक बार कब्जा किया फिर महाराणा प्रताप उसको ले लिए। सोचिए, और इसी देश में कितने गद्दार भी थे जो देशभक्ति के नाम पर गद्दारी करके और उनको हरवाने का काम किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे योद्धाओं से परिचित कराओ, गीता, रामायण। जी, आखिरी सवाल है, क्या धर्म के उपदेशक जितने भी हैं हमारे देश में सनातन के, क्या उनको इस तरह के संदेश देना चाहिए? धर्म के जो उपदेशक हैं उनको बिल्कुल मतलब के भ्रांति युक्त संदेश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इससे धर्म कमजोर होता है। देखिए, सभी धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो एक ही बात कहते हैं, लेकिन भटकाता कौन है? जो जिनकी बुद्धि केवल है कि हम इसको कैसे ठगें। तो जैसे कि हिंदुओं ने एक बार प्रश्न किया कि भगवान क्या है, तो कहा गया ईश्वर एक प्रकाश है। ईश्वर एक प्रकाश है बोला गया, सच में भी ईश्वर एक प्रकाश है। आप छठ पर्व में किसकी पूजा करते हैं? प्रकाश की। आपके अंदर वह आत्मा भी है, इसलिए आपको कोई चच्चा भगिना आता होगा, प्रणाम करता होगा, आप आशीर्वाद देते होंगे। वहीं अगर निकल जाए तो छुएगा तो जाके बाल मुड़वाएगा, प्रकाश निकल गया, वह पावर निकल गया। आप गांव के मुखिया हैं तो 10 गो प्रणाम करेगा, मुखिया जी प्रणाम, मुखिया जी प्रणाम, और वह मुखिया से हट जाइए, ओकरे बाद एको को नहीं कहेगा, कहेगा बेकरा प्रणाम की करिए, जो बनले ओकरा न करबे तन कॉलोनी मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है पावर की पूजा होती है। तो धर्म गुरुओं को, तो हिंदुओं को कहा गया कि ईश्वर एक प्रकाश है। तो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इस्लाम से किया गया कि तुम बताओ तुम्हारा खुदा क्या है। तो उसके जो अच्छे संत थे उसने कहा नूरे खुदा। अब आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करिए, नूर माने भी प्रकाश ही होता, वह भी एक ही बात बोला। तब ईसाई के पादरी से जाके पूछा गया, जो अच्छे पादरी थे, जो ठग रहे हैं धर्म का चोला पहन के, उनको नहीं, जो अच्छे थे, तो उन्होंने कहा गॉड ऑफ लाइट। अब सोचिए, तीनों ने एक ही बात कहा, लेकिन जो धर्म का चोला पहन करके सब लुटेरे बैठे हुए हैं, ये हम अपना एक यूनिटी बना करके धर्म को लूट रहे हैं। इससे हम और आपको जगने के लिए गीता पढ़नी होगी, और गीता की हिंदी व्याख्या जो सटीक सरल समझ में आए। अभी यथार्थ गीता आ गई है मार्केट में, आप लोग को मैं अभी दूंगा, और अगर कोई और को चाहिए उसे भी मिलेगा। और अगर आपका कोई संपर्की बाहर का होगा, वो मंगाना चाहता है, तो ये बड़ा वाला जो एंड्रॉइड फ़ोन है उससे यथार्थ गीता वेबसाइट पर जाए, और फ्री बुक का ऑप्शन है।
सोचिए 300 की बुक हमारे गुरु महाराज फ्री बांट रहे हैं। अपना पता, एड्रेस और लैंग्वेज, दुनिया के हर लैंग्वेज में यथार्थ गीता है। ऑल वर्ल्ड इज पूरा दुनिया के लैंग्वेज में। और अपना लैंग्वेज चूज करे। 7 डे 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उसके घर पर पहुंच जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क, किसी तरह का चार्ज नहीं। आपको पोस्ट ऑफिस चार्ज भी नहीं देना है। तो एक और सवाल मैं कर लेता हूं आपसे, आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह की भ्रांतियों में लगे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को संदेश नहीं दूंगा, क्योंकि उन लोगों की संख्या कम है। सबसे पहले मैं उन भक्तों को, उन धर्म को मानने वाले लोगों को संदेश दूंगा कि आप सब लोग अब पढ़े लिखे हो गए। आप लोग अब हिंदी पर, अब वह जमाना गया कि चिट्ठी जब आपके घर आती थी तो पढ़वाने के लिए फलना बाबू के पास लेके जाते, वो जमाना गया। अब आप खुद पढ़े लिखे हो गए, आप शिक्षित हो गए। अब आप समझिए कि हमारा लॉजिक क्या है, हमारा फीचर क्या है, हमारा ध्यान किधर है। हम आपको ठग रहे हैं कि आपको सही बात बता रहे हैं। इतनी चर्चा आपसे हुई, शायद मैं कहूँगा कि आप लोग पहली बार ऐसी चर्चा सुनने को मिला होगा। आप लोग मीडिया में होंगे, बहुत धार्मिक रिपोर्ट किए होंगे, तो ये हम लोग का वाणी नहीं है, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी है। उसी वाणी को अगर कोई से आप लोग आ गए, आप लोग के पास कहीं क्वेश्चन आया होगा समाज में, तो आप आ गए तो मैंने बता दिया। हमने न किसी का पक्ष लिया न विपक्ष लिया। हमने जो सत्य है, हमारा जो सनातन संस्कृति का जो गर्व है, वह है कर्म। इसलिए मानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। अगर आपका कर्म गंदा है, धरती पर कोई बाबा बीवी पैदा नहीं लिया है जो आपको बचा दे। और अगर आपका कर्म सही है तो दुनिया पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको दुख दे दे। मानस में बाबा कहते हैं कि कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्म का भोग है। इसलिए हम जनता को संदेश देंगे कि आप लोग गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, भगवान का भक्ति करिए। हाँ, और उस तरह की जो बात आपको बताए उसको सम्मान कीजिए, माता पिता का अपने सम्मान कीजिए। सब एक रहिए, जाति पाति से उठ के रहिए। यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। बेटी रोटी के लिए जात पात है, धर्म के लिए सब एक है। एक साधारण सा उत्तर देंगे आपको, मंडप कौन बनाता है? मंडप जब बन के तैयार हो गया और मंडप बनाने वाला कहा कि मैं इस मंडप में हवन करता हूँ, तो हमारे धर्म गुरु लोग देंगे हाँ छुआ जाएगा, भागो भागो। वो ईसाई बनेगा कि नहीं, मुसलमान बनेगा कि नहीं, धार्मिक सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा। हम मौका देते हैं उसको भगाने का। आज लोग घर वापसी भी एक मुद्दा है। घर वापसी पर भी बाबा कहते हैं कि हम घर वापसी करवाए, इसलिए अच्छी बात है। जो चले गए उनको आप लाइए और ला के उसको गीता दीजिए पढ़ने के लिए, ये अच्छी बात है। उनका यह विजन अच्छा है। लेकिन आखिर में घर से लोग भाग क्यों कर रहा है, इस पर भी मंथन हुआ। राम कहने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन राम कहने वाले क्यों घट रहे हैं? तो इसलिए घट रहे हैं कि हम जात पात छुआछूत के आधार पर उनसे भेदभाव करते हैं, मंदिरों में उनको जाने नहीं देते। अभी भी अगल बगल में कई ऐसे गांव हैं जहां अखंड कीर्तन में उन जातियों के लोगों को नहीं जाने देते। कहते हैं उससे यह होगा, उससे वह होगा। तो बताइए, उसके यहाँ कोई पादरी या उसके यहाँ कोई इस्लाम जाएगा और उसको मोटिवेट करके अपने में ले लेगा कि नहीं ले लेगा? आप अपने भाई से अगर द्वेष करिएगा तो आपका भाई दुश्मन से जाके मिल जाएगा। इसलिए मेरा संदेश है कि सबको गले लगाइए, जैसे प्रभु श्री राम ने गले लगाया माता सबरी को। जब वो अपनी जात का परिचय देने लगी तो भगवान डांट दिए, बोले चुप, जात पात मैं नहीं मानता, मैं भक्ति का नाता मानता हूँ। जब गिद्ध के गए तो गिद्ध के राम हो गए, सबरी के यहाँ गए तो सबरी के राम हो गए, वाल्मीकि के यहाँ गए तो वाल्मीकि के राम हो गए। मतलब आप जहाँ जाइए उसको गले लगाइए, ठुकराइए मत। तब देखिए आपका सनातन सनातनी मजबूत होगा और आपका घर छोड़ के कोई जाएगा ही नहीं और आपको घर वापसी कराने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका इन बातों पर विचार रखने के लिए।